भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1956 में पुनर्गठन किया गया था। एसएससी 2015 में पूछा गया सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा आपका, प्रथम भाषीय राज्य किसे बनाया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश को भाषीय आधार पर प्रथम राज्य बनाया गया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव और आप देख रहे हो आरपीसी चैनल। तो आज की इस वीडियो में संघ और उसके राज्य क्षेत्र टॉपिक कवर करेंगे दोस्तों। यह दोस्तों लूसेंट बुक ऑब्जेक्ट टाइप बुक है, यह कंप्लीट कराई जा रही है, प्रत्येक चैप्टर वाइज होगी दोस्तों। आज का हमारा चैप्टर है 9 नंबर दोस्तों, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ बिना देरी किए हुए। पहला सवाल, भारत एक है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यों का संघ। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारत संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राज्यों का संघ। क्या है? राज्यों का संघ। यह एसएससी 2013 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यों का संघ। क्या है दोस्तों? राज्यों का संघ। यह एसएससी 2002 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपका, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1953 में भाषीय राज्य के रूप में गठित किया गया था आंध्र प्रदेश को। यह यूपीपीसीएस 2009 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किससे है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद को। क्या है दोस्तों? संसद को अधिकार है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा आपका, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद को। किसको प्राप्त है? संसद को। तो दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हमारे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके दोस्तों। तो आपको यहाँ पर लूसेंट बुक कंप्लीट कराई जाएगी इस चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर से ज़रूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो। नेक्स्ट सवाल है आपका 7 नंबर, राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति की। क्या है? राष्ट्रपति की। नेक्स्ट सवाल है आपका, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद को। किसको है? संसद को। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संसद। क्या है? संसद किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है। अगला सवाल है आपका 10th नंबर, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ऐसी 3 रियासत थी जो शामिल तो हुई लेकिन विलंब के साथ हुई थी। यह यूपीपीसीएस 1998 में पूछा गया सवाल है। तो दोस्तों इस वीडियो में अगर जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस बुक में बार बार रिपीट हुए हैं, बार बार एग्जाम रिपीट हुए हैं, वही इस बुक के अंदर दिए गए हैं।
दोस्तों आप खुद देख सकते हो कि कब कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है ना। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर से ज़रूर देखना है। नेक्स्ट सवाल है आपका, 500 से अधिक रजवाड़ों देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आरआरबी 2005। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। यह दोस्तों एसएससी 2002 में पूछा गया सवाल है। आपका नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 वर्गों में रखा गया था मूल संविधान में राज्यों को। आपका नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कितने राज्य हैं? 29। यह एसएससी 2015 में पूछा गया सवाल है आपका। आपका नेक्स्ट सवाल हो जाएगा, संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों अ, ब, स, द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1956 में इन श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा आपका, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1956 में पुनर्गठन किया गया था। एसएससी 2015 में पूछा गया सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा आपका, प्रथम भाषीय राज्य किसे बनाया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश को भाषीय आधार पर प्रथम राज्य बनाया गया था। यह एसएससी 2015 में पूछा गया सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा आपका, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोत्ती श्री रामुलु। किसकी मृत्यु हुई थी दोस्तों? पोत्ती श्री रामुलु। नेक्स्ट सवाल है आपका, मूल संविधान में राज्यों का 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फजल अली। क्या है दोस्तों? फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। यहाँ पर लूसेंट आपको कंप्लीट पढ़ाई जा रही है प्रत्येक टॉपिक वाइज। तो दोस्तों प्रत्येक वीडियो को देखें और आपको लूसेंट कंप्लीट करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा आपका, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा आपका, भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की
नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इस आयोग के अध्यक्ष थे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस फजल अली। कौन थे? जस्टिस फजल अली थे। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, तो इसमें सभी टाइप दिया गया है कि कैसे क्वेश्चन घूम सकता है। नेक्स्ट सवाल है आपका, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1956 में पारित हुआ था। नेक्स्ट सवाल है आपका, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह एसएससी 2015 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा आपका, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 राज्य, और आपके यहाँ पर वर्तमान में दोस्तों 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा आपका, दोस्तों इसमें इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा मिस्टेक हो सकता है ना, इसको देख लेना आप वर्तमान में ना। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारत में इस समय शामिल है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा आपका, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 राज्य 7 संघीय प्रदेश, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी एक सम्मिलित है। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। क्या है? नागालैंड संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, जबकि ये बाकी सभी हैं। यह एसएससी 2015 में पूछा गया सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा नहीं है। बाकी के चंडीगढ़, पांडुचेरी और लक्षद्वीप सभी केंद्र शासित प्रदेश हैं। और नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो यह भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम नहीं है। नेक्स्ट सवाल है आपका, कराईकल, माहे, यनाम सहित पांडिचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यर्पित किया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1954 में। कब अध्यर्पित किया था? 1954 में। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा आपका, पांडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1962 में पांडुचेरी को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा आपका, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1961 में। कब बनाया गया था? 1961 में पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था। दोस्तों आपका अगला सवाल है, संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। कौन था? सिक्किम। नेक्स्ट सवाल है आपका, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया?
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1974 में सिक्किम को भारतीय संघ में सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट सवाल है आपका, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 35वां। क्या है? 35वां। नेक्स्ट सवाल है आपका, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1970 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा आपका, संविधान के 56वें, 55वें, 53वें, 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था आपके संविधान 56वें, 55वें, 53वें, 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः दोस्तों, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है आपका, संविधान के 56वें संशोधन में गोवा को जोड़ा गया था, 55वें में अरुणाचल प्रदेश को, 53वें में मिजोरम को, 36वें में सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था दोस्तों संशोधन के द्वारा। तो नेक्स्ट सवाल हो जाएगा आपका, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर आयोग। क्या है? धर आयोग के आधार पर गठित किए गए थे पंजाब और हरियाणा राज्य। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1975 में। क्या है? 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। यह एसएससी 2002 में पूछा गया सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा आपका, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना है 29वां राज्य, है ना। नेक्स्ट सवाल है आपका, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 नवंबर 2000 को दोस्तों झारखंड राज्य का गठन हुआ था। नेक्स्ट सवाल है आपका, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 39वें संशोधन द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। नेक्स्ट सवाल है आपका, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नलिखित राज्य का दर्जा दिया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेष वर्ग का राज्य। क्या है? विशेष वर्ग का राज्य। यह उत्तराखंड पीसीएस 2005 में पूछा गया सवाल है दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके दोस्तों। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर देना। यह लूसेंट ऑब्जेक्टिव टाइप बुक पढ़ रहे हो आप, और यहाँ प्रत्येक टॉपिक वाइज कंप्लीट कराया जा रहा है आपको लूसेंट बुक। नेक्स्ट सवाल है आपका, किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या दो या अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद। कौन कर सकता है? संसद। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। क्या है? संसद में साधारण बहुमत द्वारा। यह यूपी पीसीएस 2016 में पूछा गया सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा आपका,
संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का यूनियन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। यह यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपका, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश का कालानुक्रम सही है दोस्तों। यहाँ संपूर्ण राज्यों का दर्जा प्राप्त हुआ था क्रम अनुसार दोस्तों। यह IAS 2007 में पूछा गया सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा आपका 48 नंबर। क्या है आपका 48 नंबर? संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में आएगी। यह CDS 2015 में पूछा गया सवाल है आपका। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूं दोस्तों आपके लिए। संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये वाला आपका ऑप्शन सही नहीं है। इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में आएगी। यह CDS 2015 पूछा गया सवाल है। जबकि तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट हैं दोस्तों। मैं आपको तीनों क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ के सुना देता हूँ। संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूद राज्यों की सीमाओं या नामों में फेरबदल कर सकती है। दूसरा ऑप्शन है आपका, इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर A, B, C तीनों करेक्ट हैं, जबकि डी आपका गलत है। आपका नेक्स्ट सवाल है आपका, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1956 में भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन पूरा हुआ था। यह RRB 2008 SSC 2008 में पूछा गया सवाल है दोस्तों आपके लिए। और दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है आपका। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। MPPCS 2014 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यों का संघ। SSC 2007 में पूछा गया सवाल है आपके लिए। नेक्स्ट सवाल है, हरियाणा राज्य कब बना? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना था। यह DED 2008 के अंदर पूछा गया सवाल है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।